नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं iQ13 के बारे में। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे ना तो शायद एक पल के लिए हैरान रह जाएं। कागजों पर तो ये डिवाइस सच में एक मॉन्स्टर लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या रियल वर्ल्ड यूसेज में यानी असल जिंदगी में इस्तेमाल करने पर ये इन बड़े बड़े दावों पर खरा उतरता है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का खेल है। चलिए आज इसके ऑन पेपर दावों का असल डेटा के साथ एक कड़ा और निष्पक्ष टेस्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस रोड मैप पर फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट होने के दावों की। फिर देखेंगे रियल वर्ल्ड में इसकी हीटिंग और बैटरी का क्या हाल है। उसके बाद इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन को समझेंगे। फिर रुख करेंगे कैमरा का, जहां कंपनी ने कुछ बड़े समझौते किए हैं। और अंत में मार्केट के टॉप कॉम्पिटिटर्स के साथ इसकी तुलना करके एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट की पावर को टेस्ट करते हैं। 2.7 मिलियन, जी हाँ, पूरे 27 लाख ये एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है जो इस डिवाइस ने हासिल किया है। सच कहूं तो ये कोई मामूली स्कोर नहीं है। ये वो नंबर है जो इस फोन को सीधे तौर पर मार्केट के सबसे प्रीमियम और हैवी वेट फ्लैगशिप्स के सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन ये विशाल स्कोर आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे है फोन का कोर गेमिंग आर्सेनल। इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ है जो 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है। लेकिन जो चीज़ इसे सच में बाकियों से अलग बनाती है वो है इसकी डेडिकेटेड Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप। ये चिप असल में गेमिंग के दौरान पीसी लेवल के टेक्सचर और 144 FPS तक की गेमिंग क्षमताओं को अनलॉक कर देती है। और इसके साथ हार्डवेयर लेवल का रे ट्रेसिंग सपोर्ट और सुपरफास्ट UFS 4.1 स्टोरेज, ये सब मिलकर इसे एक ट्रू गेमिंग मशीन बनाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कंपनी के खोखले दावे नहीं हैं। असल जिंदगी में इसे लंबे समय तक टेस्ट करने वालों का डेटा बताता है कि BGMI जैसे भारी गेम्स में भी ये लगातार 120 FPS का स्मूथ आउटपुट देता है। रिव्यू डेटा के अनुसार गेम के दौरान जब एक साथ 60 प्लेयर्स भी आसपास उतरते हैं ना, तब भी कोई लैग महसूस नहीं होता। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रियल वर्ल्ड हीटिंग और बैटरी। आखिर इतने पावरफुल बीस्ट को कूल कैसे रखा जाता है? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आता है। आर्टिफिशियल स्ट्रेस टेस्ट यानी जब एंटूटू बेंचमार्क रन किया जाता है तो तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन असल जिंदगी की गेमिंग में कहानी बिल्कुल अलग है। 120 FPS पर लगातार 2 घंटे BGMI खेलने के बाद भी डिवाइस का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही स्थिर रहा। 4K वीडियो एक्सपोर्ट करते समय फ़ोन थोड़ा गर्म ज़रूर होता है, लेकिन कोई ऐप क्रैश नहीं होती और ना ही फ़ोन भट्टी बनता है। इससे ये साफ हो जाता है कि रियल वर्ल्ड यूसेज में इसका कूलिंग सिस्टम बहुत ही सॉलिड काम करता है। और इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए फ़ोन के अंदर दी गई है एक विशालकाय 6000 mAh की सिलिकॉन एनोड बैटरी। अब इतनी बड़ी बैटरी है तो चार्जिंग में भी समय लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके साथ मिलता है 120 वॉट का सुपरफास्ट वायर्ड चार्जर जो इस मॉन्स्टर बैटरी को 0 से 100% तक मात्र 40 मिनट से भी कम समय में फुल कर देता है। बैटरी के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी है। लॉन्ग टर्म डेटा से ये पता चला है कि पूरे 1 साल तक रोजाना हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे इंटेंसिव टास्क करने के बावजूद इस फोन की बैटरी हेल्थ 97% पर बरकरार थी, और वो भी बिना किसी खास बैटरी प्रोटेक्शन लिमिट के। सच कहूं तो ऐसा बैटरी रिटेंशन रेट बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, डिस्प्ले और डिजाइन फीचर्स का। इसके विजुअल्स और बिल्ड क्वालिटी को समझते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.82 इंच का 2K BOE Q10 LTPO AMOLED पैनल दिया गया है और इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक जाती है। लेकिन इसका सबसे खास फीचर है इसकी अल्ट्रा आई केयर पोलराइज्ड लेयर। ये फीचर करता क्या है कि स्क्रीन में एक हल्का सा वार्म टोन जोड़ देता है, जिससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि इस वार्म टोन की वजह से सीधी धूप में ये डिस्प्ले हल्का सा डिम लग सकता है, लेकिन अगर विजुअल क्वालिटी की बात करें तो वो एकदम लाजवाब है। डिज़ाइन में एक चीज़ ने सबका बहुत ध्यान खींचा है, इसके कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर दी गई डायनामिक लाइट या RGB रिंग। अब इस पर लोगों की राय काफ़ी बंटी हुई है। कुछ रिव्यूअर्स का मानना है कि ये नोटिफिकेशंस के लिए बहुत काम की चीज़ है और अंधेरे में काफ़ी कूल लगती है।
वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि फ़ोन के वाइब्रेशन मोटर्स इतने तगड़े हैं कि आपको इस लाइट की कोई खास ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। तो ये फीचर आपके लिए कितना काम का है, ये पूरी तरह से आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर को संक्षेप में समझें तो डिवाइस सच में बहुत सॉलिड है। इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास बैक मिलता है और सबसे बड़ी बात, इसे IP68 और IP69 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है। मतलब पानी और धूल से कोई टेंशन नहीं। सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर FunTouch OS 15 नए AI फीचर्स के साथ एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देता है और इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर वो तो बस पलक झपकते ही फ़ोन अनलॉक कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कैमरा समझौते। ये वो जगह है जहां iQOO थोड़ा संघर्ष करता नजर आता है। देखिए, हार्डवेयर के नज़रिए से देखें तो पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेटअप है। मेन सेंसर सोनी IMX921 है, साथ में एक अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले मॉडल की तरह ही इसमें भी आपको कोई डेडिकेटेड पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को नहीं मिलता। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू हैं। अच्छी बात यह है कि इसका 100 मिलीमीटर टेलीफोटो लेंस बहुत ही शानदार सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है और तेज शटर स्पीड की वजह से चलते फिरते ऑब्जेक्ट्स भी एकदम क्लियर कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन कमियां कहाँ हैं? पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन अक्सर गड़बड़ कर देता है। साथ ही जब आप लो लाइट में तस्वीरें लेते हैं तो सब्जेक्ट के पीछे लाइट का फैलना और एक हेलो इफेक्ट बनना काफ़ी आम बात है। यहाँ ये फ़ोन थोड़ा स्ट्रगल करता है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, निष्कर्ष और टॉप कॉम्पिटिटर्स। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सही विकल्प कौन सा है। सबसे पहले कीमत पर नजर डालते हैं। बिल्कुल नए डिवाइस की कीमत बेस वेरिएंट के लिए करीब 55,000 रुपये से शुरू होती है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है रिफर्बिश्ड या यूज्ड मार्केट की कीमतें। वहाँ ये फ़ोन आपको 35,000 से 40,000 रुपये के आसपास आसानी से मिल सकता है। जो लोग टाइट बजट में एक प्योर गेमिंग मशीन की तलाश में हैं, उनके लिए इस कीमत पर ये सच में एक अनबिलीवेबल वैल्यू ऑफर करता है। अब अगर इसकी सीधी टक्कर मार्केट के दूसरे दिग्गज जैसे कि OnePlus 13 से की जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। iQOO 13 पूरी तरह से गेमिंग पर केंद्रित डिवाइस है, जिसमें 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, Q2 चिप और 120 वॉट चार्जिंग जैसी खासियतें हैं। दूसरी तरफ OnePlus 13 एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, जिसमें हैज़लब्लैड कैमरा, पेरिस्कोप जूम और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता स्पीड और गेमिंग है या फिर एक शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। और यहीं से एक सबसे बड़ा और अंतिम सवाल निकल कर आता है, क्या इस डिवाइस की बेजोड़ गेमिंग पावर और रॉ स्पीड कैमरे में किए गए इन समझौतों की भरपाई कर पाती है? इसका जवाब हर इस्तेमाल करने वाले की अपनी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि इन डेटा पॉइंट्स के जरिए आपको एकदम साफ और निष्पक्ष तस्वीर दिखा सकें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद मददगार रही होगी।